उपासक, अपने हृदय में छिपी हुई वासना को खोज खोज करके नष्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर देंगी। ये बहुत काम की बात है। दुश्मन तुम्हारे घर में छुपा हुआ है, बाहर नहीं खोजने की जरूरत है। दुर्वासना तुम्हारे हृदय में छुपी जो तुम्हारा नाश करेगी। गुरु ने जो तुम्हें टार्च दिया है ज्ञान के, उससे देखो कौन दुश्मन है इसमें, कौन सी वृत्ति, और उसको नष्ट कर दो। किससे नष्ट कर दो? आत्मनिष्ठा से। ये मैं नहीं हूं, ये मुझे नहीं चाहिए, नहीं भोगूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं छूंगा, नहीं सूंघूंगा, ये नहीं, मुझे नहीं जरूरत है। धन्य है उपासक जिसके अंदर ना आ गई है नमम, ये मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ना कहने मात्र से एक अद्भुत शांति होती। त्यागात् शांतिरनंतरम, ये भोगी जन नहीं जानते उसको। मैं नहीं भोगूंगा, इतने मात्र में जो सुख उत्पन्न होता है उसे शांति कहते हैं। और जब भोग वस्तु भी ब्रह्म रूप दिखाई देने लगेगी तो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। रहस्य को समझो अध्यात्म के। मन जैसे ही छुपी वासनाओं का बुद्धि के द्वारा त्याग होता है तो अंतर्मुख होने लगता है। अंतर्मुख जैसे जैसे होता है उसकी वासना हटती चली जाती है, और वासना जहां हटी तहां अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त। बस ये समझ लो कि बहुत बड़े का राजकुमार फुटपाथ में भीख मांगते घूम रहा है, उसको बोध नहीं है। बोध हो जाए तो चक्रवर्ती सम्राट पद है उसका। यही स्वराज सिंहासन आत्म स्वरूप भगवत स्वरूप। चित्त वृत्तियों को जिसने रोकना जान लिया वही अपने भगवदानंद में स्थित हो जाता है। स्वरूपानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद, विज्ञानानंद गण, परमानंद, न जाने कितने नामों से उस आनंद को संबोधित किया गया। जो अपनी वृत्तियों को भोगों से रोकना सीख लिया वही साधक, और जो मन चाहा वही कर बैठा वही विषयी। योगी अपने मन को नष्ट कर देता है, मन भोगी को नष्ट कर देता है। योगी अपने मन को नष्ट, वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिनः। चित्त वृत्ति से एक एक वासना का नाश कर दिया, मन ही खत्म हो गया। अब ब्रह्म रूप मन हो गया। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, साक्षात श्री कृष्ण मन हो गए। भाई समझना है, मनो नश्यति योगिनः, वो मन का ही नाश कर देता है। वासना नाम क्षयश्चातः, जिसने समस्त वासनों का नाश कर दिया। एक एक वासना का नाश करो ढूंढ ढूंढ के हृदय से। ये देखो परमार्थ है, अध्यात्म है, भगवत मार्ग है। समस्त कामनाओं का नाश जिसके हो गया वही भक्ति को प्राप्त हो। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। वासना नाम क्षयश्चातः मनो नश्यति योगिना। वासना का क्षय हुआ कि मन का योगी नाश कर देता है। जो मन बंधन कारक था अब वो मर गया। अब चिदानंद मन लीला में प्रवेश करके सुख देता है। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रहे, बार बार अपना प्रभाव दिखाते चले जा रहे हैं। शुद्ध सतोगुण का आश्रय लेकर इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लो। आपका खान पान, व्यवहार, बोलचाल सात्विक होना चाहिए। देखना सुनना सात्विक होना चाहिए। शरीर की चिंता छोड़ो, ये प्रारब्ध के अनुसार चलेगा। इसके सुख दुख का संयोग पहले से निश्चित हो चुका है। तुम ऐसा निश्चय करो, ऐसा धैर्य धारण करो, शरीर के लिए कोई सुख दुख की चेष्टा नहीं करनी, अपने आप आ जाता है। जैसे दुख कोई नहीं चाहता, बलात् उसको भोगना पड़ता है, ऐसे सुख मत चाहो, बलात् भोगना पड़ेगा। तुम चाहो मुक्त होना इस शरीर से, चाहो भगवत चरणारविंद का प्रेम पाना, ये चाह करो। ये सुख दुख की चाह है। ये बहुत सुलझा हुआ सत्संग है अगर आप समझ पाओ।
यत्न पूर्वक अपनी चाह को मिटा दो सुख की बाहे से, तो तुम ऐसे महासुख को प्राप्त हो जाओगे। जबरदस्ती दुख भोगना पड़ रहा है, कौन चाह रहा है? ऐसे जबरदस्ती अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जीव हूं, यही तुम्हारी दुर्गति करा रही है। अरे तुम भगवत स्वरूप हो, जागो, तुम स्वप्न में फंसे हुए हो। जो गुरुदेव कह रहे हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, वो सत्य है, तुम्हारी सोच गलत है। तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न जीव हो। जीव कहा गया शरीराभिमानी के कारण। बोधवान मुनियों ने जो कहा, जो शास्त्रों ने कहा, जो संतों ने कहा, उसे सुनो। जब भक्ति मार्ग में चलते हैं तो कहा जाता है तुम भगवान के दास हो, निज जन हो। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को लाकर अपने बिल में बंद करके अपना चिंतन करा के भृंगी बना देता है, ऐसे तस्मित जने भेदाभावात, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाए। ये घुमा के बात कही जा रही, बात वही कही जा रही, घुमा के कही जा रही। मानी संख्या भगवान तन्मय हो जाओ तो वही हो गए, दूसरा कोई जानत तुम्हें हो जाए, बात तो वही आई ना। जिस शरीर को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ, इसमें मल ही बनता है, मांस है, रक्त है, ये बड़ा पवित्र है, ये बड़ा बंधनकारी है, ये बड़ा दुख देने वाला है। इसको त्यागना ही सुख में स्थित होना है। त्यागने का मतलब इसके राग का त्याग कर देना। जो इस शरीर से उब जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। समयानुसार स्वतः शरीर छूटना वो अलग बात है। जो इस शरीर को जानबूझकर मारते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। शरीर का राग त्याग दे तो बहादुर है, शरीर को नष्ट करना बहादुरी नहीं है। शरीर के राग का त्याग करना, कोई मतलब न रखे शरीर से। देखो भला, देखो शरीर से तो जाने दो, शरीर के बाहरी मकान, वस्तु, व्यक्ति, स्थान इतना बहिर्मुख हो गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। देह में तेरी अहम बुद्धि तेरे नित्यानंद स्वरूप को ढक दिया है। गुरुदेव का आश्रय लेकर शरीर का अभिमान छुड़ा ले तो नित्यानंद प्रकाशित हो जाएगा। ये देह का अभिमान, यही तेरा प्रधान बंधन है। अनेक प्रकार के विकार इसी देहाभिमान में स्मृत होते हैं। अब कैसे दूर हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर? हम लिए बैठे इस अहंकार को, मैं स्त्री, मैं पुरुष, देह भाव, तो इसी मकान में सारे विकार रहते हैं, देहाभिमान में। जगह जगह अभिमान त्याग की बात कही गई, चाहे भक्ति में देखो, चाहे ज्ञान में देखो। वृंदावनी विधि बसे तजिके सब अभिमान, और यहां सब अभिमान ढोते हुए भक्त बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, और जगह जगह इस अभिमान त्याग की बात कही, देहाभिमान का त्याग। समस्त दुखों का मूल, समस्त भ्रमों का मूल ये देहाभिमान है। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा, बहुत बड़े प्रेमी महात्मा, बहुत बड़े भक्त, कोई सूत्र नहीं छोड़ा। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, वही तो यार इसमें संस्कृत में वर्णन हुआ, हिंदी में कह रहे हैं। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से अपना संबंध नहीं छुड़ा लोगे, तब तक मुक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति लेस मात्र भी तुम्हारे हृदय में नहीं जागृत होगी। तभी हो जाता है कि हम 20 वर्ष हो गए माला जपते, हमें कोई लाभ ही नहीं मिला। अंधा बटे पड़ा चबाए तो लाभ कहां से मिलेगा? पड़ा तो बंधा हुआ है अहंकार को, चबाता चला जा रहा है। ये अहंकार ग्राह राहु की तरह तुम्हारे स्वरूप को ढक दिया है। नित्यानंद स्वरूप को आवरण किए हुए अंतःकरण का अहंकार तुम्हें दुख प्रदान कर रहा है। गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान के द्वारा इस अहंकार का त्याग कर दो। अब चाहे भक्ति में आ जाओ, गर्भ गोविंद ही नहीं भावे,
सुनौ राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखें काहू। क्योंकि ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अहंकार त्यागना ही त्यागना, चाहे आप भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से चलो। यहां अहंकार का पर्वत लादे हुए घूम रहे हैं, मैं। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि को कल्पना से बांध दिया गया। जो कल्पना, हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गया। अब मनुष्य का शरीर मिला मुक्त होने के लिए, अब कोई चिंतन न रह जाए प्रभु के सिवा, ऐसा उपाय करो। ये जो मैं हूं, ये प्रतीति केवल अज्ञान के कारण हो रही, इसका सर्वथा नाश हो जाएगा जब आप उपासना में, चाहे ब्रह्म उपासना करो चाहे भगवत उपासना करो। जब तक देह में थोड़ा सा भी राग रहता है तो विषय रूपी विष अपना प्रभाव दिखा के रहता है। उस अधकचरे योगी को बार बार पटकता रहता है विषय भोग। जब तक शरीर में राग रहता है, थोड़ा भी विषय प्रियता बनी रहती है, पटकता रहता है, यही होता रहता है। अहंकार निश्शेष निवृत्ति से उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर ही आत्मबोध होता है या प्रेम होता है। अर्थात अहंकार है तो मैं ये भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं, ये सब बना रहता है, तभी तक ना मोक्ष है ना प्रेम है। इस विकार को बढ़ाने वाले आत्मा का प्रतिबिंब युक्त अंतःकरण का अहंकार, स्वरूप को छिपाने वाला, सुख का नाश करने वाला, दुख देने वाला, तुझ आनंद स्वरूप को भटकाने वाला एक ही है, ये तेरा देहाभिमान। ये इस संसार बंधन को पुष्ट किए हुए है। ये अहंकार रूप शत्रु साधक को रास्ते में ही निकल जाता है, आगे नहीं बढ़ने देता। विषय चिंतन इसका मुंह बगाड़ना है।